दोस्तों, ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में डिजिटल ब्लैकआउट करने वाला है। इसके लिए उसने 7 इंटरनेट केबल काटने की धमकी दे दी है, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मच चुका है। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, अभी तक होर्मुज में नाकाबंदी की गई थी, वहां पर जहाजों को जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि वो इंटरनेट केबल भी काट देगा। बिल्कुल, होर्मुज से 8 इंटरनेट केबल होकर गुजर रही हैं आज की तारीख में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 8 इंटरनेट केबल होकर के यहाँ से होर्मुज से गुजर रही हैं, और 8 में से 7 केबलों को ईरान ने काट देने की धमकी दी है कि हम 7 केबल यहाँ से उड़ा देंगे। 8 में से 7 केबल, और एक केबल ईरान के भीतर गई हुई है, जिसको ईरान ने छोड़ने की बात यहाँ पर की हुई है। आपके सामने एक AI वीडियो है जो प्रतीकात्मक हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन खबर की पुष्टि कैसे होगी वो करना आवश्यक है। और खबर की पुष्टि के लिए आपके सामने ये है, ईरानियन लेटर के हवाले से खबर है, और इसके हवाले से जो बात कही गई है उसमें ये कहा गया है कि तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के अनुसार IRGC ने चेतावनी दी है कि वो होर्मुज से गुजरने वाले 7 पनडुब्बी इंटरनेट केबलों को काट सकता है। रणनीतिक दबाव बिंदु बताते हुए कहा कि ऐसा कदम खाड़ी देशों के लिए डिजिटल तबाही ला सकता है। ईरानी मीडिया का कहना है कि खाड़ी देश अपनी अधिकांश इंटरनेट बैंकिंग और क्लाउड सेवाओं के लिए इन केबलों पर ही निर्भर है, जबकि ईरान के पास ज़मीनी कनेक्शन होने के कारण इन पर निर्भरता कम है। तो मसला ये है कि ईरान इन केबलों को काटने के बाद बात कर लेते हैं, जल्दी से खबरें दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये करंट न्यूज़ है, और करंट रिपोर्ट, माफ़ करिए, करंट रिपोर्ट के हवाले से भी यही बात यहाँ पर कही जा रही है। और ये कहा गया है कि होर्मुज के भीतर ईरान ने इस तरीके के धमकी के बारे में बताते हुए आगे की बात बताई है, और बताया है कि यहाँ से केबल्स किस तरीके से गुजरी हैं, एक्चुअल में केबल कैसी समंदर के नीचे कितनी मोटी मोटी पड़ी हुई हैं। मेरे ख्याल से ये केबल इसकी जो मोटाई होगी कम से कम एक कार के जितनी हो सकती है, मे बी एक 800 मारुति 800 कार के जितनी, या उससे थोड़ा कम हो सकती है। इतनी मोटी मोटी केबलें बिछाई गई हैं समंदर के अंदर, जिनके अंदर दुनिया का डेटा इधर से उधर होता है। इसके आगे के पहलू को बताएंगे, लेकिन ये एक लाइव पिक्चर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये जो है, ये सबमरीन केबल मैप के ज़रिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आज की एक्चुअल तस्वीर ये होर्मुज है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको ये होर्मुज दिखलाई देगा, ये होर्मुज है। और होर्मुज पर जब आप गिनेंगे तो एक ये फैल्कॉन की केबल है, और ये जो दूसरी इसके आगे की केबल है, सारी केबलें यहाँ पर हैं। इस पर पंजा रखेंगे तो CMEWC कंपनी की केबल है। अलग अलग कंपनियों की केबलें यहाँ पर हैं, जो आपको फाइबर इन गल्फ नाम की केबल है। एशिया अफ्रीका यूरोप AAE नाम का एक केबल यहाँ से जा रहा है, 2 अफ्रीका 2 नाम से जा रहा है, और फैल्कॉन नाम से जा रहा है, और उसके आगे भी एक गल्फ ब्रिज नाम का एक ये है इंटरनेट। तो दुनिया में तमाम अलग अलग इंटरनेट प्रोवाइडर हैं। फैल्कॉन जो है वो गया है ईरान के भीतर, ये दिखाई दे रहा है। तो ये इन केबलों में कितनी केबलें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 केबलें हैं जो होर्मुज से होकर निकली हैं, इंटरनेट की केबलें। इन 8 केबलों में से इन 7 केबलों को जो यहाँ से होकर इसके आगे जा रही हैं, इनको काटने की धमकी ईरान ने दे दी है कि हम ये केबलें काट देंगे अगर अमेरिका हमारी आर्थिक नाकाबंदी जारी रखता है, दबाव बढ़ाता है। तो हमारे सामने जो चारा है, आगे दुनिया के ऊपर रणनीतिक दबाव, दुनिया के ऊपर कूटनीतिक दबाव सिर्फ एक जगह से बन सकता है। ये अनोखा उदाहरण ईरान ने पूरी दुनिया को समझा दिया है और बतला दिया है कि एक छोटी सी जगह होर्मुज, जहां से पूरी दुनिया की गर्दन ईरान ने आज की तारीख में पकड़ रखी है। पहले होर्मुज बंद किया तो दुनिया का गला तेल से सूखने लग गया, हाहाकार दुनिया में आज की तारीख में। आज फिर AIEA के चीफ ने बयान दिया है कि ये इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट है, और उसके बाद अब इतिहास का सबसे बड़ा इंटरनेट संकट भी आ सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ होर्मुज ही इनके बस में नहीं है, होर्मुज ही इनके कंट्रोल में नहीं है। होर्मुज के अलावा ये बाब अल मंडेब, ये जो जगह है, ये जगह भी ईरान की सहायता करने वाले हूती विद्रोही, जिनकी आधे यमन में सरकार है, चलती है, वो यहाँ इसको ब्लॉक करने की तैयारी में है कि हम इसको ब्लॉक करेंगे, और यहाँ जो केबलें और कनेक्शन हैं उनकी भी कटने की बारी आ सकती है। अभी ये नहीं कहेंगे कि उनकी बारी आ गई है या वो भी काटने जा रहे हैं। ईरान ने अभी धमकी दी है कि हम यहाँ की जो केबलें हैं वो केबलें हम उड़ा देंगे अगर हमारे ऊपर अमेरिका
ज़्यादा कुछ 3-5 करेगा तो हम फिर ये केबलों को उड़ाने के लिए हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि सीज़ फायर वगैरह है नहीं। अब मसला ये है, अब मामला ये भी निकल कर के आता है कि क्या केबलें काट देना इतना आसान है। देखिए, मैं इन केबलों के बारे में जो नियम है, नियम महिमा जी ये हैं कि अगर किसी जहाज़ कोई लंगर डालता है नीचे, क्योंकि हज़ारों लाखों टन का लंगर होता है जहाज़ का एंकर, वो जब नीचे डालता है तो कभी कदार होता है कि जहाज़ का एंकर इस केबल में फंस जाता है नीचे। तो नियम इतने कड़े हैं कि अगर जहाज़ को पता चला कि हमारा लंगर या एंकर इसमें फंस गया है तो उसको लाखों टन का अपना एंकर वहीं छोड़ करके जाना पड़ता है। वो इसको निकालने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, ये नियम है। अगर कोई जहाज़ से ये केबल टूट जाती है तो उसका जहाज़ जब्त हो जाता है, उसको जो है जेल हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून है ये कि आप इंटरनेट केबल्स को नहीं छू सकते हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। और ऐसी पद्धतियां हैं कि किसने केबल तोड़ी, किसके जहाज़ से टूटा, क्या हुआ, वो सारा कुछ मालूम पड़ जाता है कि कौन सा जहाज़ कहाँ से निकला और किससे ये चीज़ हुई। तो आज की तारीख में इंटरनेशनल बड़े बड़े नियम हैं। तो अब ईरान पूरी दुनिया को यहाँ से इंटरनेट के ज़रिए पकड़ सकता है। मसला ये है कि आपके सामने ये जो जगह दिखाई देती है, ये होर्मुज है छोटी सी जगह, लेकिन इसके अंदर जो व्यापार हो रहा है, इसके अंदर जो मंडी है तेल की, वो तेल की मंडी बहुत बड़ी है। और यहाँ का जो पैसों का लेन देन है, ये जो छोटी छोटे मुल्क हैं, जरा जरा से बहरीन जैसे मुल्क, कतर जैसे मुल्क, यूएई जैसे मुल्क, कुवैत जैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे, इनसे बड़े तो हमारा उत्तर प्रदेश है, इनसे बड़ा तो मुझे लगता है कि भारत में कई ऐसे ज़िले हैं, जो ऐसे राज्य हैं जो इनसे बड़े बड़े हैं, इन देशों से बड़े बड़े। तो ये देश पैसा तगड़ा कमा रहे हैं। अगर ये केबल कटती हैं तो इनकी इंटरनेट बैंकिंग, इनकी ऐप फैसिलिटीज़, इनकी ऑयल को कंट्रोल करने वाले जो ऐप्स हैं, ऑयल इंडस्ट्री में जो ऐप इस्तेमाल होते हैं, इंटरनेट का जितना काम धाम है सब ठप हो जाएगा, सब ठप हो जाएगा। क्योंकि जब आप कुवैत को देखते हैं तो कुवैत का ज़्यादातर हिस्सा समंदर से लगा हुआ है। इनको समंदर से गई हुई केबलें ही ज़्यादातर हिस्से से काम चलाते हैं। बहरीन लगभग केबल का काम जो है पूरा का पूरा चला रहा है आपका समंदर से, कतर समंदर से। और क्योंकि ये देखिए कतर पूरा का पूरा समंदर में लटका हुआ है, तो इनका पूरा का पूरा काम समंदर से ही चल रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये कतर है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कोई आपको ऐसे बतलाएगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा धैर्य दे करके सुनिएगा और देखिएगा। ये कतर है, ये कतर है, अभी जो नक्शा हम आपको दिखा रहे थे। कतर में देखिए जितना केबल नेटवर्क है, सारा ऑल टोटल ज़मीन से कोई केबल आया ही नहीं है। तो उल्टा चश्मा यूसी पर जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल सत्य और सटीक देख रहे हैं। अपने परिवार में, अपने लोगों को, दोस्तों को, सब में आप हमारी बात को कोट कर सकते हैं। देखिए बहरीन में जितना इंटरनेट केबल है सब समंदर से आया हुआ है। अच्छा, समंदर कैसे पकड़ पाएंगे आपकी समंदर कहाँ है, क्योंकि यहाँ थोड़ा आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, उसके लिए एक नक्शा हम आपको ऐसा दिखा देते हैं। देखिए इधर ये सऊदी अरेबिया है, इस तरफ ये समंदर है जितना नीला है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसी नक्शे पर चलते हैं। जितना सफ़ेद है यहाँ पर ये समंदर है, हालांकि इसमें मैप में आपको कैसा दिख रहा है कैमरे में मुझे नहीं मालूम। बहरीन पर आप देखेंगे तो बहरीन में भी सब कुछ समंदर से होकर के आया है। बहरीन के अलावा जब आप बढ़ेंगे कुवैत में भी सारा तारों का जाल समंदर से होकर के गया है और यहीं से लौटा है। कुवैत के आगे ये जो देश ऊपर पड़ता है आपका सऊदी अरेबिया, ये कौन सा देश पड़ता है कुवैत के ऊपर, ये जो देश पड़ रहा है, हाँ सऊदी अरेबिया, सही बोल रहे थे। नहीं, कुवैत के ऊपर जो पड़ रहा है इराक, हाँ इराक जो पड़ रहा है, इराक में भी इराक का एक छोटा सा कोना यहाँ पर आया है, नन्ना सा चुकनू सा कोना आया हुआ है, और ये यहाँ समंदर में इसमें मिल गया, फारस की खाड़ी में, फारस सागर जिसको बोलते हैं, उसमें मिल गया है। तो यहाँ भी जितना इंटरनेट है वो सब समंदर से आया है। आप देखिए पूरे इराक में क्या कहीं से इंटरनेट का कोई तार आया है, केबल आया है? नहीं आया है। यहाँ सीरिया में देखिए सब इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह पर जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ईरान कहाँ पर कह रहा है, इस जगह पर कह रहा है कि भाई साहब हम यहाँ से उड़ा देंगे, यहाँ से काट देंगे। और जब यहाँ से काटेंगे, हाँ एक विकल्प इनके पास ये हो सकता है, एक विकल्प ये हो सकता है कि भाई सैटेलाइट से इंटरनेट और वो फलाना ढिमकाना, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन आज की जो डिपेंडेंसी है
फास्ट इंटरनेट आपको कहाँ से मिलता है? फाइबर से। जब भी मिलता है केबल से। मोबाइल पर तो आपको फास्ट इंटरनेट मिलता नहीं है। आपको केबल पर, मोबाइल पर फास्ट डेटा के लिए 1000 Mbps, 100 Mbps, 1 TB Mbps की स्पीड आपको जब चाहिए तो फिर आपको केबल पर निर्भर होना पड़ता है। और केबल अगर कट गई तो फिर तो त्राहिमाम है आज की तारीख के भीतर। और ये जब आप देखेंगे तो दुनिया में किस तरीके से इंटरनेट का जाल बिछा हुआ है, किस तरीके से समंदरों में इंटरनेट केबल कैसे लहर रही हैं, कैसे दौड़ रही हैं, वो आपको यहाँ पर दिखलाई देंगी इस जगह। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर ये बतलाया गया है कि इसका हिंदी तर्जुमा मैं बता देता हूँ। ये जो है मारियो नेफर हैं, ये एक पत्रकार हैं और ये क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं ईरान ने हाल ही में होर्मुज से गुजरने वाले समुद्री इंटरनेट केबलों का एक विस्तृत नक्शा प्रकाशित किया जिसमें इन्हें अत्यधिक असुरक्षित बताया है। कम से कम 7 प्रमुख समुद्री केबल होर्मुज से होकर गुजरते हैं। ई कॉमर्स क्लाउड, यहाँ पर आप देखेंगे ई कॉमर्स क्लाउड सेवाओं के संचार के लिए वैश्विक इंटरनेट यातायात 97% से अधिक हिस्सा इन्हीं केबलों से होकर गुजरता है। रिपोर्ट में होर्मुज को खाड़ी देशों की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक संवेदनशील बिंदु बताया गया है। लाल सागर में इसी तरह के केबल संघर्ष के दौरान पहले ही बाधित हो चुके हैं। लाल सागर, इनका कहने का मतलब ये है कि लाल सागर ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये लाल सागर है। सऊदी अरेबिया के बगल में यमन, जहाँ पर आप बता रहे थे हम आपको बाब अल मंडेब, यहाँ पर हुतियों ने एक समय 2-3 केबलें काट दी थी तो भारत तक में इंटरनेट ठंडा पड़ गया था, स्लो हो गया था उस समय इंटरनेट, जब 2 केबल काटी थी। और यहाँ जब केबलें कटेंगी तो मिडिल ईस्ट में इस इलाके में त्राही मच जाएगी। यहाँ पर ईरान ने एक नक्शा जारी किया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर वो नक्शा है। और ईरान इस बात को इस नक्शे के ज़रिए बतला रहा है कि ये जो केबल कनेक्शंस हैं, आप देखिए किस तरीके से आए हुए हैं यहाँ तक, और हम यहाँ से उड़ाएंगे भाई साहब। देखिए ये नक्शा ईरान के सौजन्य से है। ईरान ने इसको जारी किया है और जारी करके बताया है कि सबमरीन केबल का स्ट्रक्चर भी बताया है कि कैसा कैसा है ये, और केबल नेटवर्किंग चोक पॉइंट कहाँ पर हम करेंगे वो भी तीर करके इधर बताया है कि यहाँ से हम चोक कर देंगे। ये ईरान की तरफ से नक्शा जारी किया गया है। उल्टा चश्मा यूसी पर जो भी आपको मिलेगा सब पुष्ट मिलेगा, और आप जब उल्टा चश्मा यूसी देखते हैं, जो भी जानकारी यहाँ से लेते हैं, उस जानकारी पर पूर्ण विश्वास करिए, पूर्ण भरोसा करिए तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से। और ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम आपको विद सोर्सेज, हालांकि अंग्रेजी में लिखा हुआ है, दिखाने का कोई मतलब वैसे बनता नहीं है, हम आपको हिंदी में बताते हैं, अंग्रेजी में वहाँ पर दिखाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। कोरी कोल कपोल कहानियाँ ए को बी से मिलाओ, बी को जेड से मिलाओ का जो धंधा है वो उल्टा चश्मा यूसी पर नहीं चलता है। यहाँ जो है, जो सच है वो हम आपको दिखलाते हैं, बतलाते हैं। स्क्रीन के ऊपर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, इसके हवाले से खबर, और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी भी इस बात को कहता है, यहाँ पर ये रिपोर्ट करते हैं, इस बात को कहते हैं कि होर्मुज न केवल वैश्विक तेल और गैस परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि खाड़ी देशों को जोड़ने वाले भूमिगत इंटरनेट केबलों के लिए भी प्रमुख मार्ग भी है। कई प्रमुख केबल प्रणालियां इस होर्मुज से होकर गुजरती हैं जो वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है और दुनिया के अधिकांश इंटरनेट को वहन करती हैं। ये यहाँ बतलाते हुए दिखलाई दे रहे हैं। और एक नक्शा इन्होंने यहाँ पर जारी किया है होर्मुज का, और होर्मुज का जो है केबल नेटवर्क को ये बता रहे हैं कि क्यों आवश्यक है। होर्मुज तेल के लिए आवश्यक तो है ही है, जो दुनिया जान रही है, और इंटरनेट के लिए भी, क्योंकि अगर होर्मुज पर इंटरनेट कटा तो ये मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश हैं यहाँ इंटरनेट ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। और ईरान ने वैसे भी अपने देश में इंटरनेट ब्लैकआउट कर रखा है, क्योंकि तमाम सारी हमलों की वजह से, तमाम सारे इस वजह से कि हैकिंग कैमरे, कुछ दिन पहले पता चले कि इनके सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए, हैक करने के बाद खामनेई को शहीद किया, इस तरह की तमाम सारी खबरें हैं। उसके बाद इंटरनेट ब्लैकआउट ही है ईरान के भीतर, अभी भी ब्लैकआउट है। इंटरनेट ब्लैकआउट हटाने ईरान तो इस हालत में है कि हम तो डूब रहे हैं सनम, सबको ले डूबेंगे। यानी कि मौजूदा वक्त में ईरान ने साफ कह दिया है कि अब हम डिजिटल तौर पर भी ब्लैकआउट कर देंगे मिडिल ईस्ट में, और उन सभी देशों को चेतावनी दे दी है जिनकी निर्भरता 90% से ज़्यादा इन केबल्स के जरिए होती है, जैसे कि कुवैत, बहरीन जैसे जो देश है, ये 95% से ज़्यादा अपनी जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो इन्हीं केबल्स के जरिए लेते हैं। और अब ईरान ने साफ कह दिया है कि वो इन केबल्स को भी आने वाले वक्त में काट सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।